अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आई एम योर फिज़िक्स टीचर. आई होप you all are well and happy. Let's start with a short prayer for gaining knowledge. Rabbi zidni ilma. O Allah, increase me in knowledge. Today our SLO is to learn about sketch, plot and interpret distance, time and speed time graph. एज़ यू नो बच्चों, हम जो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ था और स्पीड टाइम ग्राफ था उसको हम डिस्कस कर रहे थे. चलते हैं आपकी बुक की तरफ. तो ये हमारे पास पेज नंबर 41 से आज हम स्टार्ट करेंगे. पिछले लेक्चर में आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू अगर दूँ तो इसमें सबसे पहले हमने ग्राफिकल एनालिसिस देखा था. इसमें हमने ग्राफ की सबसे पहले डेफिनेशन की थी, फिर ओरिजिन की थी, उसके बाद डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को देखा था. और फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने क्या किया था, डिफरेंट वैल्यूज़ लेके इसके ग्राफ बनाए थे. और ये ग्राफ क्या शो कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे पास कि स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या शो कर रही है. यहाँ पे हमारे पास ये एक लाइन में बयान किया गया है, ठीक है. और अगर इस तरह से हमारे पास थोड़ा सा कर्व पाथ आ रहा है तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है. तो ये यहाँ से ये हमारे पास ये पॉइंट था. दिस शोज़ द डिस्टेंस ट्रैवल इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम गोज़ ऑन डिक्रीजिंग. तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हमें पता होने चाहिए कि ये हमारे पास ग्राफ क्या शो कर रहा है. उसके बाद हमारे पास अगली रीडिंग में हमारे पास ग्राफ इस तरह से आया था. उसके बाद हमारे पास ये ग्राफ आया था जिसमें हमारे पास क्या था, टाइम तो चेंज हो रहा था लेकिन हमारे पास जो डिस्टेंस था वो इस तरह से कांस्टेंट रह रहा था. इसका मतलब था हमारे पास जो गाड़ी थी वो मूव नहीं कर रही थी, रेस्ट में थी. तो ये आपका कल वाला जो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था, इसको बहुत अच्छी तरीके से करना है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेडियंट ऑफ आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब ग्रेडियंट क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो वही हम रखेंगे जैसे हम पहले ले रहे थे. एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहे थे और वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे थे, डिस्टेंस ले रहे थे. अब ग्रेडियंट क्या होती है, ग्रेडियंट होती है हमारे पास स्लोप, ठीक है, स्लोप. अब स्लोप क्या होती है, स्लोप कहते हैं ढलवान को. ढलवान क्या होती है कि अगर हमारे पास एक लाइन इस तरह से है, ठीक है, एक लाइन जो है बिल्कुल थोड़ी सी ऐसे नीचे को है, एक लाइन इस तरह से है, एक लाइन इस तरह से है, तो इन सब का मतलब जो है वो डिफरेंट मतलब होगा. यहाँ ये अगर स्लोप जो ढलवान होती है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इस तरह से हमारे पास एक लाइन होती है, जैसे ये लाइन हमारे पास बन रही है ना, बिल्कुल इसको हम कहते हैं, ठीक है. और स्लोप जैसे वो एक मखसूस झूला होता है जहाँ पे बच्चे बैठ के यहाँ से नीचे आते हैं. तो अगर हमारे पास ये वाला इस टाइप का हो तो इसमें तो फिर वो बच्चे नीचे आएंगे नहीं, उसको नीचे आने के लिए भी एक फोर्स लगानी पड़ेगी. और अगर इस तरह की हमारे पास इस तरह का उसको बना दिया जाए तो क्या होगा कि वो हम फिर सीधे ही नीचे आ जाएंगे, हमारे पास कोई भी उसके लिए स्लोप नहीं बनेगी. तो इसका मतलब है कि स्लोप मैटर करती है. तो अगर हमारे पास ये वाली स्लोप बनती है तो फिर इसमें चांसेस हैं कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे बैठे तो वो फ़ौरन फिसल के यहाँ पे नीचे आ जाएगा. तो इसका मतलब हमारे पास स्लोप कितनी ज़्यादा मैटर कर रही है. तो स्लोप को आज हम देखेंगे, ठीक है. इसमें सबसे पहले हमारे पास टी एक्स एक्सिस पे लेंगे टाइम और डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस पे लेंगे. अब इसको पढ़ते हैं. द ग्रेडियंट इज़ द मेजर ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन. ग्रेडियंट किसको कहते हैं, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है कि मेजर ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन, जो लाइन की स्लोप हमारे पास आ रही होती है उसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है. कंसीडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड. अगेन हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और इसमें हमारे पास स्पीड क्या कह रहा है, वो यूनिफॉर्म स्पीड है. सेलेक्ट एनी टू वैल्यूज़ ऑफ टाइम T1 एंड T2. उसमें उसने कहा है कि T1 और T2 के लिए हमने दो वैल्यूज़ ले ली. ड्रॉ टू वर्टिकल डॉटेड लाइंस एट T1 एंड T2. अच्छा, अब क्या कह रहा है, सबसे पहले T1 हमारे पास टाइम है और डिस्टेंस हमारे पास क्या है, S1. तो पॉइंट हमारा क्या कहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया. अब उसके बाद हमारे पास टाइम T2 है. T2 पे हमारे पास डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो S2 है. तो पॉइंट हमारा कहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया. अब इन पॉइंट से लेके यहाँ तक ये जो डॉटेड लाइन है ना, वो यहीं पे उसने यही बताई है, वर्टिकल डॉटेड लाइन एट T1 एंड T2. यही वाली, ये जो हमने डॉटेड लाइन लगाई हुई है इसी को बता रहा है. और ये वाली डॉटेड लाइन जो लगाई हुई है T1 पे लगाई हुई है. और इसी तरह से हमने जब डिस्टेंस का फाइंड करना है तो डिस्टेंस के लिए लगा लेनी है, ठीक है. तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए. उसके बाद उसने कहा है कि जो हमारे पास ये दो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं इनको हमने एक लाइन के ज़रिए इस तरह से मिला देना है. जब इनको मिला देंगे, फ्रॉम 3 पॉइंट्स ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन टू मीट वाई एक्सिस एंड S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर. तो उसने जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हैं उसने साथ साथ, कि S1 से हमने जो एक लाइन इसके साथ मिलाई थी और T1 पॉइंट पे आके हमने इसको मिला देना है, ठीक है. उसके बाद T2 पॉइंट था. T2 पॉइंट पे जाके S2 पे जो हमारे पास पॉइंट आया था उसको हमने ये वाले दो पॉइंट्स को जब इस यहाँ पे मिलाया तो ये वाला पॉइंट हमारे पास बनता था, तो हमने यहाँ से इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है. अच्छा, अब जो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड हुआ इन दिस टाइम इंटरवल इज S2 माइनस S1 बराबर हमने लिया S के और T2 माइनस T1 लिया T के. कैसे लिया,
सबसे पहले हमने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया था T1, यहाँ पे हमारे पास T1 यहाँ से स्टार्ट किया और ये T2 हमारे पास जो है वो यहाँ पे आके ख़त्म होता है। तो हमने अगर हम डिस्टेंस को फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 70 सेकंड्स में जो है वो टाइम उसने कवर किया। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 कह लें हम, और ये टोटल 70 था। यहाँ हम क्या करेंगे, टोटल में से इनिशियल वाली माइनस कर देंगे। तो इसी तरह से हमने ये इक्वेशन लिखी है T2 में से T1 माइनस करना है, ठीक है। तो बराबर हमने इसको T के लिख लेना कि हमारे पास टाइम T है। और इसी तरह से डिस्टेंस की बात करें कि पहले हमारे पास डिस्टेंस इतना कवर हुआ, फिर उसके बाद इतना हुआ। टोटल डिस्टेंस में से जो फर्स्ट वाला डिस्टेंस होगा वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास डिस्टेंस की क्या इक्वेशन आ जाएगी, S2 माइनस S1 इक्वल्स टू S। अच्छा, अब यहाँ पे जो स्लोप की हम बात कर रहे थे, तो स्लोप में हमारे पास ये जो हमारे पास बन रही है ना, ये एक राइट एंगल हमारे पास बन जाता है। कैसे, यहाँ पे हम देखते हैं कि 90 का एंगल बन रहा है हमारे पास, ठीक है, 90 का एंगल बन रहा है। तो आपको पता है कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 6 आप लोगों ने अभी पता नहीं पढ़ा है या फिर भी पढ़ेंगे, तो उसमें क्या हम करते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली जो हमारे पास लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं। और ये वाली जो लाइन हमारे पास होती है ये परपेंडिकुलर लाइन होती है और ये बेस लाइन होती है। हमने बेसिकली यहाँ पे लेना है टेंजेंट। टेंजेंट इसका लेना है, टेंजेंट यानी कि टेन थीटा। मे बी आपने टेन थीटा पढ़ा हो या अभी ना पढ़ा हो, लेकिन जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में आप इसको पढ़ेंगे, टेंजेंट जो हमारे पास होता है ये टेन थीटा बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये बातें मैं आपको क्यों बता रही हैं, यहाँ पे जाके हमारे पास ये यूज़ होंगी, क्योंकि स्लोप हमारे पास बराबर होती है टेन थीटा के। टेन, इसका फुल फॉर्म होती है जो वो होती है टेंजेंट, लेकिन हम इसको सिर्फ टेन ही लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, अब ये वाली लाइन जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं वो क्या बता रहा है, द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज मेजर ऑफ द टेंजेंट थीटा। जो टेंजेंट थीटा मैंने आपको बताया, और हम इसको लिखने में सिर्फ इतना लिखते हैं, टेन थीटा, ठीक है, ऑफ द ट्राइंगल आर पी क्यू। अब ये जो हमारे पास आर पी क्यू ट्राइंगल है उसमें हमने ये वाला जो एंगल हमारे पास है ये क्या है, टेंजेंट थीटा है। अब टेंजेंट थीटा बराबर है स्लोप के। अभी मैंने आपको बताया कि टेंजेंट थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर। ये वाला हमारे पास परपेंडिकुलर है, यानी कि आर क्यू ये लिख दिया हमने, और बेस क्या है हमारे पास, पी आर। तो हमने क्या लिखा, आर क्यू ओवर पी आर। अब आर क्यू जो लाइन थी हमारे पास, आर क्यू लाइन से हमने क्या लिया था, S2 माइनस S1, तो ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। और पी आर हमने क्या लिया था, T2, ये P और ये R था। यहाँ से हमने क्या वैल्यू ली थी, T2 माइनस T1। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये जो टोटल ये हमारे पास क्या था, ये डिस्टेंस था और ये टाइम था, तो ये बराबर आ गया S ओवर टी के, ठीक है, S ओवर टी के बराबर आ गया। अब आपने पीछे इक्वेशन पढ़ी थी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या आ जाती है, स्पीड आ जाती है, एवरेज स्पीड हम उसको कहते हैं। ये हमने पिछली जो टॉपिक था हमारे पास स्पीड वाला, जो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला बनता है। हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर ओवर टोटल टाइम टेकन क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, वही वाली जो इक्वेशन ऊपर बनी थी, तो हमने इसको कह दिया कि ये पी एवरेज के बराबर है, ठीक है, द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी। अब फिगर 2.17 शोज दैट एस ओवर टी जो हमारे पास आया है ये किसके बराबर आया है, टेन थीटा के बराबर आया। मैंने बताया ना आपको स्लोप के बराबर ये था, स्लोप किसके बराबर होती है, टेन थीटा के बराबर या टेंजेंट थीटा के बराबर होती है। तो स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्रेडियंट अब हमारे पास क्या आएगा, ये टेन थीटा जो स्लोप जिसको शो कर रही होती है इसी को हम ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। तो एवरेज स्पीड के बराबर आई है ना ये, तो ये वाली डेफिनेशन भी आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है, ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा ग्रेडियंट का टॉपिक। उसके बाद है स्पीड टाइम ग्राफ। जैसे हमने पीछे पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब सिर्फ हमने स्पीड को चेंज किया और टाइम को वैसे ही रहने दिया। अब इसके लिए भी डिफरेंट केसेस लेने हमने, टाइम को हमने यहाँ पे सेकंड में मेजर किया और स्पीड जो है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। 0 पे फिर 0 हमने वैल्यू ली, 1 पे वो जो है वो 8 होगी, 2 पे 16 होगी। अब इसका ग्राफ बिल्कुल वैसे ही, सबसे पहले हमने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, साथ साथ ऐसे ऐसे लिखते जाना है, जो जो हमने यहाँ पे ग्राफ में करना है वैसे वैसे हमने लिखते जाना है। फिर इसका हमने स्केल मेजर कर लिया, एक स्केल सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको जो हमारे पास टाइम था उसको हमने दोबारा एक्स एक्सिस पे ले लिया और
दूसरी साइड पे हमने क्या ले लिया, उसकी स्पीड ले ली, ठीक है, स्पीड ले ली। तो यहाँ पे जब 0 पे था तो 0 पे पॉइंट लाई कर रहा था, 1 पे जाके उधर 8 वाई एक्सिस पे 8 पे आ गया, 2 पे जाके 16 पे आ गया, 3 पे 24 पे आ गया। इसी तरह से ये सारे पॉइंट्स हमने जब इनको मिलाया ये लाइन को, तो ये फिर हमारे पास क्या आ गई, एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक हो गया। नो कंसीडर अनदर केस, द ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड इन द टेबल गिवन बिलो। अब एक और उसने लिया है रीडिंग में क्या लिया है उसने, 0 पे हमारे पास पहले ही वो क्या थी स्पीड उसकी 20 मीटर पर सेकेंड थी, 1 पे 20 थी, 2 पे 20 थी। अब उसने उसमें ये देखें अब कि जो हमारे पास टाइम है वो चेंज होता जा रहा है, लेकिन स्पीड उसकी क्या है, सेम रह रही है। पीछे भी हमने एक केस ऐसा देखा था कि जहाँ पे स्पीड जो थी उसमें हमारे पास डिस्टेंस जो था वो सेम रह रहा था और टाइम क्या था हमारे पास चेंज होता जा रहा था। बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी वही केस है। तो हमारे पास स्पीड जो है उसकी वो सेम रह रही है और टाइम जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो इसका फिर हमारे पास ग्राफ क्या बनेगा, 0 पे हमारे पास ये 20 सेकेंड से स्टार्ट हुआ था और 1 पे जाके फिर किस पे चला गया, फिर 20 पे है, 3 पे भी 20 पे है, 4 पे भी 20 पे है, 5 पे भी 20 पे है। तो ये हमारे पास ग्राफ क्या बन रहा है, एक कांस्टेंट जो है वो हमें मोशन दिखा रहा है। तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, इट शोज दैट स्पीड डज नॉट चेंज विद चेंज इन टाइम। स्पीड जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ग्राफ में आपने ये सबसे पहले देखना है कि ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है, दिस इज़ अ मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मोशन हमारे पास आई है ये कांस्टेंट स्पीड के साथ आई है। जैसे हमने ग्रेडियंट पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, इसी तरह से हमारे पास ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। अब क्या करना है हमने, वैसे ही हमने क्या करना है, यहाँ पे जो पहले हमने डिस्टेंस लिया था तो इस साइड पे हमने स्पीड ले लेनी है या फिर वेलोसिटी, और इस साइड पे हमने टाइम वैसे ही ले लेना है। T1 भी वैसे ही है, T2 भी वैसे ही है। अब यहाँ पे S1 और S2 की जगह पे V1 और V2, क्योंकि हम स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, स्पीड हमने यहाँ पे ले लेनी है। और चेंज इन वो फिर स्लोप का वैसे ही फार्मूला बन जाएगा, चेंज इन स्पीड ओवर टोटल टाइम टेकन। तो जब पहले हमने S2 माइनस S1 लिखा था, अब इसमें क्या डिफरेंस आया, चेंज इन स्पीड आ गया, V2 माइनस V1 और T2 माइनस T1। तो पहले भी आपने पढ़ा था कि जो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास, इसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V, और टाइम को भी हम डेल्टा V लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। डेल्टा V ओवर डेल्टा T आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी यूनिट सम टाइम, जो हमारे पास वो क्या था, एक्सेलरेशन था, ठीक है। तो ये हमने पीछे भी यही वाली इक्वेशन पढ़ी थी इस एवरेज एक्सेलरेशन की, ठीक हो गया। ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या शो करी है, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक हो गया। अब इसमें क्या डिफरेंस आया, हमारे पास जो स्पीड टाइम ग्राफ है ये हमें क्या शो कर रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ एवरेज एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, और जो हमारे पास दूसरा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ था वो क्या कर रहा था, वो किसके बराबर आया था, इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ तक आज का आपका लेसन है। आज का हमारा होमवर्क है, व्हाट डज अ डाउनवर्ड स्लोप इन अ स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट। जो डाउनवर्ड स्लोप हमारे पास आई थी वो क्या शो कर रही थी। उसके बाद MCQ है, व्हाट डज अ कर्व इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट। कांस्टेंट स्पीड को शो करिए, एक्सेलरेशन को शो करिए, डीसेलरेशन को शो करिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस होमवर्क अच्छे से नीट से करके उसको पोर्टल पे अपलोड कर दीजिएगा। ये था आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।